Okay ji, so welcome back to the channel. I hope so you people will be in very good health. So today we are going to discuss the format of letter writing. अच्छा, लेटर राइटिंग के फॉर्मेट में दो तरह का लेटर होता है, एक इनफॉर्मल लेटर होता है और दूसरा फॉर्मल लेटर होता है। इनफॉर्मल लेटर वो लेटर होता है जो आप अपने चचा को लिखते हो, अपने पापा को लिखते हो, अपनी मामा को लिखते हो, भाई को, बहन को, दोस्त को, किसी भी अजीज रिश्तेदार को जिनके साथ आप हाल चाल पूछ सकते हो, मौसम का हाल बता पूछ सकते हो। ठीक है, ऐसे लेटर को जब लिखना है तो उसके लिए फॉर्मेट अलग होता है। और उसके बाद दूसरा लेटर होता है फॉर्मल लेटर राइटिंग। फॉर्मल लेटर राइटिंग किसी भी ऑफिशियल अथॉरिटी को लिखी जाती है और वो आपके एप्लीकेशन के पैटर्न के ऊपर तकरीबन बेस करती है। ठीक है, जिसके अंदर सब्जेक्ट भी एप्लीकेशन की तरह ऐड होता है और उसके अंदर आप हाल चाल नहीं पूछ सकते, डियर नहीं बोल सकते, बिल्कुल भी इनफॉर्मल नहीं हो सकते। आपने फॉर्मल रहना होता है, ऑफिशियल रहना होता है। आपकी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जिस तरह की आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं और किसी अथॉरिटी को लिख रहे हैं। अब ऐसा लेटर आप एडिटर को लिख सकते हैं, किसी मैनेजर को लिख सकते हैं, किसी न्यूज एडिटर के ऑनर को लिख सकते हैं। ठीक हो गया, कोई किसी भी तरीके से जो बड़ी पर्सनैलिटी है, किसी डीसीओ को लिख सकते हैं, डीपीओ को लिख सकते हैं। ठीक है, डब्ल्यूएच को लिख सकते हैं, किसी भी अथॉरिटी को आप लेटर लिख सकते हैं किसी भी चीज में चेंज करवाने के लिए इन योर सोसाइटी या एरिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लेटर राइटिंग इनफॉर्मल, जो कि फेडरल बोर्ड पिंडी बोर्ड के अंदर भी शामिल होता है इनफॉर्मल लेटर। और पिंडी बोर्ड जो है आपके पास, उनका भी 9th क्लास का जो है उसमें भी लेटर राइटिंग शामिल है फॉर इनफॉर्मल लेटर राइटिंग। और फेडरल बोर्ड के पेपर के अंदर फॉर्मल लेटर राइटिंग भी आ सकती है, इनफॉर्मल भी आ सकती है, क्योंकि 9th क्लास का इस बार जो उन्होंने पेपर पैटर्न रिलीज किया है, मॉडल पेपर रिलीज किया है, उसके मुताबिक आपके वहां पर सैंपल के तौर पर फॉर्मल लेटर दिया हुआ है। पहले इनफॉर्मल आता था ईमेल के साथ, अब एप्लीकेशन आती है लेटर के साथ, और लेटर आपका जो होता है वो फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। तो सबसे पहले फॉर्मल का डिस्कस करते हैं, इसके बाद इंशाल्लाह हम इनफॉर्मल का डिस्कस करेंगे। तो फॉर्मल लेटर का पैटर्न जो है उसको जरा देखिएगा और से। सबसे पहले तो आपने लिखना है एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है, एंड आफ्टर दैट सिटी ABC, एंड सिटी ABC लिखने के बाद आपने नीचे लिखना है डेट। अच्छा, डेट आप डायरेक्ट भी लिख दें, ये जरूरी नहीं है कि आपने डेट लिख के आगे कॉलन डाल के ये लिखना है। डायरेक्ट डेट भी आप यहाँ पे सिर्फ इतनी लिख सकते हैं। उसके बाद एक लाइन की स्पेस आपने बीच में छोड़ देनी है। एंड आफ्टर दैट आपने जिसको खत लिख रहे हैं, डियर अंकल मैंने लिखा हुआ है इनफॉर्मल के अंदर, डियर ब्रदर हो सकता है, डियर सिस्टर हो सकता है, मदर हो सकता है, फादर हो सकता है, आंट हो सकता है, कोई भी रिलेटिव आपका हो सकता है जिसको आप ये खत लिख रहे हैं। उसके बाद आपने शुरू करना है, ये जो पहली लाइन है ना, यहां से यहां तक, ये हर फॉर्मल लेटर इनफॉर्मल लेटर के अंदर इंक्लूड हो सकती है। ठीक है, किसी भी आ जाए, अनटिल के वो लेटर कंडोलेंस लेटर ना हो। कंडोलेंस होता है ताजियत करना। जब आप किसी की ताजियत करेंगे, डेफिनेटली इट विल नॉट बी गुड फॉर यू कि आप उसको ये बोलें कि वेदर एट माई साइड इज वेरी गुड, व्हाट अबाउट वेदर एट योर साइड। ठीक है, तो मौसम नहीं पूछ सकते आप, तो हेल्थ तो उसकी डेफिनेटली खराब ही होगी जब उसका कोई अजीज रिश्तेदार इस दुनिया से चला गया। तो आप लिखेंगे डियर अंकल, डियर फादर, डियर सिस्टर। अच्छा, डियर नहीं भी लिखना चाहते तो डायरेक्ट अंकल, डायरेक्ट फादर, डायरेक्ट मदर भी लिख सकते हैं। आई होप दिस लेटर फाइंड यू इन गुड हेल्थ एंड स्पिरिट्स। हाउ इज आंट एंड द रेस्ट ऑफ द फैमिली डूइंग? हियर द वेदर इज प्लेजेंट विद स्प्रिंग स्लोली सेटिंग इन। हाउ इज द वेदर इन योर सिटी? आर यू एंजॉयिंग द चेंज? I recently received the wonderful gift you sent me for my birthday. ओके, यहाँ पे बर्थडे गिफ्ट का थैंक्स करने के लिए लेटर है जो वो मैंने सैंपल के तौर पर लिखा है आप लोगों के लिए, फॉर्मेट के लिए। आई वॉज डीपली टच्ड बाई योर थॉटफुलनेस एंड जेनरोसिटी। योर गिफ्ट ट्रूली मेड माई डे स्पेशल। ठीक है, पहले तो आपने तारीफ करनी है उस गिफ्ट की जो उसने भेजा, फिर उसके बाद उसकी लॉजिक बताना है कितनी जरूरत थी। टू बी ऑनेस्ट आई डिड मिस यू ऑन द बर्थडे। अच्छा, उनकी प्रेजेंस के बारे में सॉरी थोड़ी सी आपने बात करनी है। योर प्रेजेंस वुड हैव मेंट द वर्ल्ड टू मी। However, your gift showed me that even though you could not be there in person, you were thinking of me. Your gift holds great significance for me, not just because of its value, but also because it came from someone as special as you. It reminds me of the love and care you have always shown me.
थैंक यू वंस अगेन फॉर योर काइंडनेस एंड थॉटफुलनेस, आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू सून, योर्स अफेक्शनेटली। अच्छा, इसके अलावा आप ये भी बता सकते हैं कि गिफ्ट की कब से आपको जरूरत थी और कितना आपने इंतजार किया इस गिफ्ट का। एंड आफ्टर दैट बेटा योर्स अफेक्शनेटली लिखना है आपने, याद रखें, क्योंकि ये इसलिए लिखना होता है कि अफेक्शन इज रिलेटेड टू लव। ओके, तो यूर लविंग नेफ्यू भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, नीस भी लिख सकते हैं आप। उसके बाद फिर आप योर्स नहीं लिखेंगे, यूर लविंग नीफ लिखेंगे, नीस लिखेंगे, सॉरी। तो यहाँ योर लिखेंगे, एस नहीं डलेगा, फिर XYZ हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद